हेलो एवरीवन। एमपी कांस्टेबल 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैथ्स का ये है पार्ट 2 और 19 अगस्त 2017 के शिफ्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस उसके प्रीवियस पार्ट में हमने सॉल्व कर लिए थे और उसके आगे के इस पार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रवि के पास स्टैम्प का कलेक्शन है जिसमें से 2/7 स्टैम्प उसके इंडियन स्टैम्प्स हैं और बाकी बचे हुए फॉरेन स्टैम्प्स हैं। तो रेशो निकालना है इंडियन स्टैम्प का फॉरेन स्टैम्प से। इंडियन स्टैम्प कितने दिए गए हैं? 2/7, मतलब 2 तो हो गए इंडिया के और टोटल है ये कितना? 7। तो ये टोटल है, टोटल में से हम माइनस कर दें 7 - 2 5, ये हो जाएंगे फॉरेन के। तो रेशो पूछा है इंडियन से फॉरेन का, तो इंडिया के कितने हो जाएंगे? इंडिया अपॉन एफ, इंडिया के हैं 2 और ये 5, मतलब 2:5, 2:5 फर्स्ट ऑप्शन। या फिर ऐसे कर लो, इंडिया के कितने हैं? इंडिया के हैं 2/7, तो फॉरेन के कितने हो जाएंगे? टोटल होते हैं 1, तो 1 में से हम इसको माइनस कर दें, 1 - 2/7, तो ये आ जाएगा 5/7, ये हो जाएंगे फॉरेन के। अब रेशो निकालना है इंडियन स्टैम्प का फॉरेन स्टैम्प से, तो इन दोनों को अपॉन में लिख दें हम, इंडिया और ये फॉरेन की 2/7, फिर इनके भी डिवाइड में आ जाएगा ये 5/7। इसको ऊपर ले जाएंगे, इतना पार्ट है डिवाइड में है तो पलट जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 2/7 इंटू 7/5, 7 से 7 कैंसिल, ये 2/5 आ जाएगा। 2/5 मतलब 2:5, फर्स्ट ऑप्शन है 2:5। नेक्स्ट है, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई, हम -1/5 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट हमें 9/25 मिल जाए। मान लेते हैं कि वो नंबर x है, उसमें हमने मल्टीप्लाई किया -1/5 का, तो रिजल्ट हमें कितना मिलना चाहिए? 9/25, 9/25। ये इक्वल में है, 5 और 25 कैंसिल हो सकते हैं, 5 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा 25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x इंटू -1 इंटू 5, तो माइनस के 5x आ जाएंगे और यहाँ पर केवल 9 है। x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 9, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा माइनस के 5, या फिर इसको -9/5 भी लिख सकते हैं। मान लो कि -1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो -9/5 आ जाएगी x की वैल्यू, थर्ड ऑप्शन। ये यहाँ पर इतने पार्ट में क्या किया, ये 9/-5 था, 9/-5, इसमें हम -1 और -1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 इंटू -1 कितना हो जाएगा? -9, और -5 इंटू -1, इंटू में है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, इसलिए -9/5 आया। नेक्स्ट है, एक पर्सन एक आर्टिकल को इतने रुपए में बेचता है, गेनिंग 1/10 ऑफ इट्स सीपी, मतलब उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है? कॉस्ट प्राइस का 1/10 उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट निकालना है। तो इसमें उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस का हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट हम किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पर ही निकालते हैं। तो ये क्या हो गया? ये प्रॉफिट हो गया और ये कॉस्ट प्राइस हो गई, क्योंकि प्रॉफिट को हम कॉस्ट प्राइस से ही निकालते हैं। और परसेंटेज पूछा है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना? 10, 10% है प्रॉफिट परसेंट, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, 3x + 2y इतना दिया गया है और xy इतना, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए हमें x की वैल्यू, x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पर क्या x y = 6 दिया हुआ है, मतलब x और y दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 होगा। तो ऐसे हम नंबर सपोज कर सकते हैं, मान सकते हैं कि किन दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 मिलेगा। तो 6 कैसे कैसे मिल सकता है? या तो 6 × 1 करके, या 1 × 6, या फिर 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 × 3 करके, या फिर 3 × 2 करके। इन्हीं तरह से हमें 6 मिल सकता है केवल। तो हम इन दोनों को xy मानकर इस वाली इक्वेशन में रख कर देखते हैं, जिसमें सेटिस्फाई हो गया LHS = RHS आ जाएगा, वो हमारे xy सही हो जाएंगे। अब पहला देखते हैं कि x = 6 मानते हैं और y = 1, इन दोनों को हम इस वाली इक्वेशन में रखते हैं। तो 3 × x मतलब 3 × 6, ये हो जाएगा 18, तो ये तो पहले ही बड़ा हो गया इससे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट वाला। उसके बाद x = हम 1 मानते हैं, तो 3 + 2 × y क्या है? 6, क्योंकि यहाँ से हमने y = 6 माना है, यहाँ पर हमने 2y 6, तो 12 हो जाएगा, और ये 15, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 12 है, बराबर नहीं आ रहे हैं, तो ये सेकंड वाला भी नहीं लगेगा। उसके बाद थर्ड में देखते हैं, x = 2 और y = 3 रखे, इसमें x = 2 रखेंगे, मतलब 3 × 2 6, प्लस y = 3 रखा, 2 × 3 6, और इक्वल टू में 12 चल रहा है, 6 + 6 12, और ये 12, तो LHS = RHS आ गए, मतलब ये वाली चीज सेटिस्फाई कर रही है।
मतलब x इक्वल टू 2 होगा और y इक्वल टू 3 होगा। उसके बाद हम इस फोर्थ को भी चेक करके देख लेते हैं। x इक्वल टू 3 रखते हैं और y इक्वल टू 2। यहाँ पर x इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 9 प्लस y इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 9 प्लस 4 और इक्वल टू में क्या चल रहा है 12 9 प्लस 4 तो ये भी 13 आ जाएगा। LHS इक्वल टू RHS नहीं मिल रहे हैं, बराबर नहीं मिल रहा है, मतलब ये वाला भी गलत। तो राइट हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। ये हमें x और y की वैल्यूज मिल गई। अब x और y की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे जो की वैल्यू हमें निकालनी है। 9x स्क्वायर 9x² प्लस 4y², इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 9 इंटू x², x कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 4 इंटू y², y कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 9 9 इंटू 4 36 प्लस 4 इंटू 9 36 36 और 36 72, इसका आंसर हो जाएगा 72, थर्ड ऑप्शन। या फिर इसको फाइंड करने का एक और तरीका ये भी है कि ये फर्स्ट इक्वेशन दी गई है, इसमें हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें मिलेगा 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू में ये 12 का स्क्वायर। ये है, अब ये स्क्वायर बन गया। यहाँ पर a हो जाएगा 3x और b हो जाएगा 2y, तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस ये प्लस है प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ पर a इक्वल टू है 3x और b इक्वल टू है 2y। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। a स्क्वायर, a कितना है 3x², तो 3x का होल स्क्वायर प्लस y का मतलब b का स्क्वायर, तो b कितना है 2y, तो 2y का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a कितना है 3x, b कितना है 2y इक्वल टू में 12 का स्क्वायर, तो इसको हम 144 लिख देते हैं 12 का स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3x का होल स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो 3 का स्क्वायर सबसे पहले 9 और फिर x का स्क्वायर x² प्लस 2y का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 y का स्क्वायर y² प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 12 हो जाएंगे और ये x और ये y दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो xy इक्वल टू 144। अब ये इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई। ये xy लिखा हुआ है, xy की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 6, तो इस xy की जगह पर हम रखेंगे 6, तो 9x² प्लस 4y² प्लस 12, इस xy की जगह पर हम लिखेंगे 6 इंटू मल्टीप्लाई में चल रहा है तो इंटू 6 इक्वल टू 144। अब ये 12 इंटू 6 72 हो जाएगा। 72 को हम यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 144 में से 72 डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। यहाँ कितना बचा 9x² प्लस 4y² इक्वल टू 144, ये 72 हुआ, इस साइड जाएगा तो माइनस का 72 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9x² प्लस 4y² इक्वल टू 144 में 72 माइनस करेंगे तो 72 मिल जाएगा। तो ये हमें लास्ट में मिला और क्वेश्चन में पूछा क्या गया था 9x² प्लस 4y² की वैल्यू, तो ये वही है 9x² प्लस 4y² की वैल्यू हमें कितनी मिली लास्ट में 72, तो 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है इन अ सर्किल इफ अ कोड AB इज नियरर टू द सेंटर देन कोड CD देन, तो इन चारों में से कौन सी कंडीशन सही होगी वो हम बताना है कि AB जो कोड है मतलब AB जीवा है वो सेंटर के पास में है CD से। मान लो ये एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है। अब हमें एक कोड बनानी है, एक जीवा बनानी है सेंटर के पास में। जीवा क्या होती है, कोड क्या होती है, जो एक साइड से दूसरे साइड को ज्वाइन करती है, मिली हुई होती है, वो होती है कोड या जीवा। और सबसे बड़ी कोड क्या होती है, इसका डायमीटर, व्यास, जो सेंटर को क्रॉस करती हुई जाती है, ये सबसे बड़ी होती है। पर इसमें क्रॉस करके हुए नहीं बोला है तो ए भी हम इस सेंटर के पास में मान लेंगे, ये हो जाएगा सेंटर O और इसके पास में हमें लेना है एक कोड AB। क्वेश्चन में बोला है कि AB जो कोड है वो CD के कंपैरिजन में ज़्यादा पास है सेंटर के। तो एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की कि सेंटर के पास जितनी ज़्यादा पास जो कोड होती है वो बड़ी होती है, तो ज़्यादा पास ये AB है तो AB तो बड़ी हो ही जाएगी और CD छोटी, तो थर्ड ऑप्शन वैसे ही सही हो रहा है कि AB बड़ी है। लेकिन अगर बनाएं कि CD को एक और बना लें, हम सेंटर से दूर बनाना है, तो ये हो जाएगी एक CD। अब इन चारों ऑप्शंस में से देखना है हमें। फर्स्ट है
ये इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ग्रेटर तो है, इक्वल भी लगा हुआ है, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकती है। और ए भी छोटी बताइए, तो ए भी छोटी नहीं, ए भी बड़ी है, क्योंकि सेंटर के जितने पास जाती है उतनी बड़ी होती जाती है। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत, फर्स्ट भी गलत, थर्ड सही है, और फोर्थ इक्वल तो है ही नहीं, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए भी बड़ी है। नेक्स्ट है, इन अ टेम्पल देयर आर 25 सिलेंड्रिकल पिलर्स। एक टेम्पल में 25 सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं, बेलनाकार स्तंभ हैं, और हर एक की रेडियस दी गई इतनी और हाइट इतनी दी गई है। अब यहाँ पर यूनिट सेम नहीं दी गई है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो पहले यूनिट हमें सेम करनी पड़ेगी। ये मीटर स्क्वायर में बोला है, तो इसे हम मीटर में ही चेंज कर लेते हैं। 28 को, 28 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो 100 का डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा मीटर। इतनी हो गई रेडियस, और ये हाइट हो गई 4 मीटर। तो उन सभी पिलर्स को पेंट करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, ये फाइंड करना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 8 रुपए है तो। अब पिलर दिया गया है, सिलेंड्रिकल पिलर है, बेलनाकार स्तंभ है। ये इस तरह का ही होता है बेलन, ये हो गया सिलेंड्रिकल पिलर, इस तरह का ही होता है। तो ये हो जाएगी इसकी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक 4, और इसकी रेडियस इतनी दी गई है 28 सेंटीमीटर, या फिर 28 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। तो इसको हमें पेंट करना है, तो पेंट कहाँ करते हैं, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे ही करते हैं, पूरे पे तो करते नहीं है। ये इतने इतने पर ही पेंट करेंगे हम। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का या बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 2πRH। तो ये एक सिलेंडर का, एक बेलन का एरिया हो जाएगा। टोटल कितने हैं, 25 है, तो यहाँ पर हम पहले ही 25 का मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा एरिया निकल आएगा। एक बेलन के लिए, एक सिलेंडर के लिए इतना एरिया हो जाएगा जिसको हमें पेंट करना है, और 25 के लिए इतना, तो टोटल एरिया इतना सारा हमें पेंट करना है। तो इसकी वैल्यू पहले हम निकाल लें एरिया की। 2πRH है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, रेडियस दी गई है, रेडियस हमने 28 डिवाइड बाय 100 मीटर में चेंज कर लिए पहले ही, तो इसको हम लिखेंगे 28 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एच। हाइट दी गई है 4 इंटू 25। अब इसे कैंसिल करेंगे, 25 से 100 कैंसिल होगा 4 बार, ये 4 से 4 कैंसिल, और ये 28 कैंसिल होगा 7 बार, 7 से 4 बार। तो नीचे से सब कैंसिल, ऊपर क्या 2 इंटू 22 और ये 4, तो 4 इंटू 2 8, और 8 इंटू 22 176, 176 मीटर स्क्वायर। ये इतना एरिया आ गया जिसको पेंट करना है। तो इसको पेंट करने की रेट कितनी दी गई है, 8 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कीमत है 8 रुपए। तो इतने के लिए कितनी हो जाएगी, 176 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए कितने रुपए लगेंगे, 176 इंटू 8। यह आ जाएगा 8 0 4 14, 1408, 1408 रुपीज इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, आफ्टर 12 ईयर्स आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज आई। मतलब अभी जितनी आयु है ना वो 12 वर्ष के बाद, मतलब प्रेजेंट में हमने मान ली, प्रेजेंट एज मान लो कि एक्स हो गई, एक्स है। अब इससे 12 साल बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 12। तो 12 साल बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। किसकी 3 गुनी, जितनी कि 4 साल पहले थी। तो 4 साल पहले कितनी थी, x माइनस 4, इसकी 3 गुनी लेनी है। तो इससे हम कह सकते हैं कि मेरी आयु, मेरी एज 12 साल बाद की जो थी वो बराबर हो जाएगी 4 साल पहले की एज की 3 गुना की। तो यहाँ से बस ये इक्वेशन मिल गई, यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। x प्लस 12 लिखा हुआ है, इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3x माइनस 3 इंटू 4 12। ये x प्लस 12 यहाँ पर चल रहा है, तो इस x को हम यहाँ ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, और इस 12 को इस साइड लेके आते हैं तो प्लस का हो जाएगा। तो 12 प्लस 12 इक्वल टू 3x माइनस एक्स, 12 प्लस 12 24 हो जाएंगे, इक्वल टू x माइनस 3x माइनस एक्स 2x। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था 2, डिवाइड में चला जाएगा तो 24/2 12। x की वैल्यू आ गई 12, मतलब प्रेजेंट में एज कितनी है, 12 ईयर, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल या बहुपद कौन सा है चार ऑप्शंस में से। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, जिनकी ये पावर्स दी गई, तो पावर्स में ही हम देखेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है, जिनकी पावर्स
निगेटिव ना हो, निगेटिव नहीं हो या फिर फ्रैक्शन में ना हो। फ्रैक्शन मतलब भिन्न में ना हो। तो पहला ऑप्शन है, इसमें पावर देखें तो x की पावर हमें नेगेटिव मिल रही है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में देखें 5x प्लस 1/x, अगर इस x को हम ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस 5x प्लस x की पावर -1 हमें मिलेगा, तो ये भी नेगेटिव पावर हो गई, ये आंसर नहीं होगा। थर्ड है, ये आंसर हो जाएगा क्योंकि पावर इसमें सही दी गई है। और फोर्थ ऑप्शन, इसमें भी पावर फ्रैक्शन में दी गई है 1/2, तो ये भी आंसर नहीं हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। इस नंबर में हम कौन से स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीप्लाई करें कि जो रिजल्ट हमें मिले वो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, पूर्ण वर्ग। तो ये है, सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इसको तोड़ें तो 11 इंटू 100 लिख सकते हैं, और 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 11 इंटू 10 इंटू 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा 1100। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग बनाना है, मतलब इसमें दो दो के पेयर होने चाहिए। तो दो दो के पेयर यहाँ पर 10 के तो पेयर हैं, लेकिन 11 यहाँ पर अकेला है, इसके लिए हमें एक 11 और लेना पड़ेगा। तो एक 11 का मल्टीप्लाई और हम इसमें कर दें, तो इस पूरे में 11 का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 11 फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि हमें एक नंबर सेलेक्ट करना है 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 25 तक हमें एक नंबर सेलेक्ट करना है, और वह नंबर एक प्राइम नंबर होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया जिस हिसाब से हमें सेलेक्ट करना है उसके कितने रिजल्ट आ रहे हैं वो ऊपर लिखते हैं फेवरेबल केसेस, और नीचे डिवाइड में टोटल केस। तो टोटल केस यहाँ पर कितने बन रहे हैं, 1 से लेके 25 तक नंबर है, तो कितने केस हैं, टोटल 25 है। अब फेवरेबल केस कितने बन रहे हैं वो हमें निकालना है। अब 1 से लेके 25 तक हमें एक नंबर सेलेक्ट करना है, 1 से लेके 25 तक एक प्राइम नंबर सेलेक्ट करना है। तो प्राइम नंबर कितने होते हैं, मतलब कौन से होते हैं, जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। 1 नहीं लेंगे, 3, इसके पहले 2 भी आ जाएगा, 2 3, उसके बाद 5 7 11 13 17 19 और 23। 23 के बाद 25 से ऊपर चले आएंगे। 1 से लेके 25 तक इतने ही प्राइम नंबर्स पॉसिबल हैं, अभाज्य संख्याएं। तो कितनी हो जाएंगी ये, 4 5 ये 9, ये टोटल 9 है। तो फेवरेबल केसेस इसमें कितने आ गए, 9। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल केसेस हैं इसमें 9, और टोटल कितने थे, 1 से लेके 25 तक नंबर थे, तो पूरे 25 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/25। प्रायिकता है 9/25, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087। 3087 में वो कौन सी छोटी नंबर से हम डिवाइड करें कि कोशंट एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, एक भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो 3087 है, इसको हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है, मतलब 3 के पेयर बनाएंगे पूर्ण घर बनाने के लिए। तो हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं 3087 के। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 2 और 2, फिर से 3 से करेंगे तो 3, ये 4 बार 12 और 3 बार, ये 3 से तो जाएगा ही नहीं, ये 12 और ये 2 बच रहा है। फिर से करते हैं इसको, 3087 है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 0, फिर 2 से जाएगा और 9 बार 27, फिर 3 से तो 3 बार, फिर 4 बार 12 और 3 3 से 9, फिर ये 7 चला जाएगा। तो 3 4 3 तो ये 7 का क्यूब होता ही है, तो 3 बार 7 हमें यहाँ से मिल जाएंगे, और 2 3 हमें यहाँ पर मिल गए। तो इसके फैक्टर्स इतने आ गए। तो हमें क्या, इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, मतलब 3 के पेयर बनने चाहिए, और इसमें ये बोला है कि कौन से छोटे नंबर से डिवाइड किया जाए, तो हमें हटाना पड़ेगा। तो 3 के पेयर ये तो बने हुए हैं, तो ये 2 एक्स्ट्रा हैं, तो इन दोनों 3 को हम हटा देते हैं। 3 इंटू 3 मतलब 9, 9 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो इस नंबर में 9 से डिवाइड करेंगे, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ABCD इज ए रेक्टेंगल इफ इट्स डायगोनल मीट्स एट O। एक रेक्टेंगल बना लेते हैं A B C और D, इसके दोनों डायगोनल्स O पर मीट करते हैं। ये एक डायगोनल हो गया, ये एक डायगोनल हो गया, और ये O पर मिल रहे हैं।
इसके विकर्ण O पर मिलते हैं। अब OA दिया गया है, OA मतलब ये लेंथ दी गई है 2x + 4, ये लेंथ दी गई है, और OD दी गई ये लेंथ। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, या आयत की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके दोनों डायगोनल्स या विकर्ण बराबर होते हैं, और वो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं इस सेंटर से। मतलब दोनों डायगोनल्स का जो सेंटर होता है जहाँ पर वो मिलते हैं, वो दोनों को बराबर भागों में बांटते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये सेंटर है O, तो OA इक्वल टू OC। अब ये DB है, तो ये O भी इन दोनों को दो बराबर भागों में बांट देगा, तो OD इक्वल टू OB, क्योंकि बराबर हो जाएंगे। और जब ये दोनों ही बराबर हैं तो ये वाला पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, AO इक्वल टू OD या फिर OB इक्वल टू OC। तो जब ये सब बराबर ही हैं और हमें लेंथ दी गई है इन दोनों की, तो हम इन दोनों को बराबर में लिख सकते हैं, OA और OD को। तो OA इक्वल टू OD। OA की वैल्यू कितनी है, 2x + 4 इक्वल टू OD है 3x + 1। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये 2x है 3x है, इस 2x को हम यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x, और ये 4 है, इस 1 को हम यहाँ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 4 - 1 3। x की वैल्यू आ गई 3। अभी x इक्वल टू 3 है। ये चारों ऑप्शन में से किसी भी मैच नहीं हो रहा है। व्यापा में ऐसा होता है क्योंकि कभी कभी राइट आंसर नहीं दिए रहे होते हैं, लेकिन इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग 3 ही आएगा। अगर किसी का आंसर 1 आ जाए तो कमेंट में बता दे। नेक्स्ट है, राज ने इतने पैसे का ऋण लिया है इतने परसेंट पर 10% पर सिंपल इंटरेस्ट रेट पर, और उसी सेम अमाउंट को उसने 15% रेट कंपाउंड इंटरेस्ट पर किसी और को दे दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पर 15% पर, तो 2 साल के बाद उसे क्या होगा, लाभ होगी या हानि होगी। तो इसको पूरा सॉल्व करने के बजाय हम रेट को कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। पहले उसने लिए थे, इतने पैसे लिए थे 10% रेट पर और सिंपल इंटरेस्ट है, और 2 साल के लिए दिया गया है। तो पहले साल में 10% रेट हो गई और फिर दूसरे साल में फिर से 10% रेट हो गई, तो टोटल कितनी 20% रेट हो गई। इतने परसेंट रेट पर उसने लिए थे पैसे, और इसके बाद जब उसने किसी दूसरे को दिए तो CI पर दिए और 15% की रेट पर। तो हम देने वाली रेट दिख रहे हैं, तो पहले साल के लिए तो 15% रेट ही हो जाएगी। CI पर दे रहा है पहले साल में 15%, फिर दूसरे साल में 15% तो लगेगी ही, लेकिन इसके ऊपर भी फिर से एक और रेट लगेगी, क्योंकि रेट पर भी रेट लगती है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इस 15% पर फिर से 15 कितनी हो जाएगी, 15%, और कितने पर, 15 पर ही। तो ये हो जाएगा 15 × 15 225 डिवाइड 100, ये हो जाएगा 2.25%। तो दूसरे साल में इसमें 2.25% को जोड़ देंगे, तो ये हो गई पहले साल के लिए, और दूसरे साल के लिए इतनी रेट। तो टोटल रेट कितनी हो गई, ये 15 और 15 30, और 30 में ये और जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगी, 32.25%। तो इतनी रेट पर उसने दिया था दूसरे व्यक्ति को, तो इतनी रेट पर उसने लिया 20 पर और दिया कितने में, इतने में, तो ये ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है उसे। प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन कितने का, 32.25 में से 20 को माइनस कर देंगे, पॉइंट, और ये 0 0 लगा दिया, तो 25, ये 2 और 3 में से 2 जाएंगे तो 1, 12.25%। ये परसेंट में आया था 12.25%, पर हमसे रुपीज़ में पूछा है, तो डिवाइड कर देंगे हम 100 से। और कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस नहीं, प्रिंसिपल कितना था, 5000, तो 5000 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 12.25 है, यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 हम डिवाइड में और लिख देंगे 100, ये 1 0 से ये वाली 0 कैंसिल, ये 10 भी कट जाएगा 5 से 2 बार, तो 12.25 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यह जाएगा 6 1, फिर से 2 बार जाएगा, फिर 1 बचा तो पॉइंट लगा के ये 5, 612.5। अब 2 डेसिमल तक लिखते हैं, लास्ट में हमने 0 भी लगा दिया,
612.5 का प्रॉफिट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर, ये फिगर डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ए बी ओ 100 है, ए बी ओ ये वाला एंगल हो जाएगा 100 और एंगल ओ सी डी 110 दिया गया है, ओ सी और डी। उसके बाद एंगल बी ओ सी निकालना है, बी ओ सी ये अंदर वाला एंगल निकालना है, बी ओ सी। अब क्वेश्चन में दिया गया है ए बी और सी डी पैरेलल हैं, अगर हम इस सी डी को इस तरफ बढ़ा दें पीछे की तरफ तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कोई दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन काटती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इसमें ये दोनों एंगल कहाँ बन रहे हैं, ये दो पैरेलल लाइन हो गई, ये बी को हमने यहाँ तक बढ़ा दिया और इनको ये वाली लाइन कट कर रही है ये नीचे तक, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल कितना है 100, तो ये वाला भी 100 हो जाएगा। अब इस डायग्राम को हम यहाँ बना लेते हैं थोड़ा, ये है O, ये C है यहाँ पर और ये लाइन, ये वाला एंगल हमने 100 निकाला, ये 100, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है और सरल रेखा पर सारे जो एंगल यहाँ पर बनेंगे वो 180 डिग्री के बनते हैं, चाहे कितनी भी लाइन इसको टच कर जाएं लेकिन इस पूरी स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री ही बनेगा। अगर ये 100 है तो ये बाकी बचा हुआ जो है इतना, ये पूरा 180 हो जाएगा। अब ये इतना 100 है तो इतना कितना हो जाएगा, 180 में से 100 को माइनस कर दें तो 80, इसको हम नाम दे देते हैं ई। हम देख रहे हैं ई सी ओ इस ट्राइंगल में, इसमें हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये 80 मिल गया। अब इस सी को निकालते हैं हम, ये 110 दिया गया है, इस तरह से ये फिगर बना हुआ है, ये 110 दिया गया है। अब ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही बन रही है इस तरह से, ये है 110 और पूरी स्ट्रेट लाइन में ये जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनता है। तो जब ये इतना 110 है तो बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर दें हम इसे तो केवल 70 बचेगा, मतलब ये अंदर वाला एंगल कितना हो गया 70। तो ये एक ट्राइंगल है ई ओ सी, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे, ई प्लस सी प्लस ओ इक्वल टू 180 डिग्री। ई कितना है 80 डिग्री प्लस सी कितना है 70 प्लस ओ तो हमें निकालना ही, ओ की जगह पर हमने ओ लिख दिया 180 डिग्री। 70 प्लस 80 150 प्लस ओ इक्वल टू 180। ये 150 पॉजिटिव है, इस साइड जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो ओ इक्वल टू क्या मिल जाएगा 180 माइनस 150 मतलब 30। एंगल ओ आ गया 30 डिग्री, जो कि यही एंगल है जो क्वेश्चन में पूछा गया था। एंगल बी ओ सी इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, एक वर्ग है उसका एरिया दिया गया है 16, ये स्क्वायर हो गया। अब इस स्क्वायर की साइड्स के मिड पॉइंट्स से मिलाकर एक और स्क्वायर बनाया जा रहा है, ये हो गया मिड पॉइंट, इन सबको मिलाकर एक स्क्वायर दूसरा एक और बन रहा है अंदर, तो इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी किसी बाहर वाले स्क्वायर के साइड्स के मिड पॉइंट से जोड़कर जो भी स्क्वायर बनाया जाता है अंदर, उसका एरिया बाहर वाले स्क्वायर के एरिया से आधा होता है। तो बाहर वाले स्क्वायर का एरिया कितना है 16, तो अंदर वाले कितना हो जाएगा 16/2 8, तो इसका एरिया हो जाएगा 8। और इसके अंदर भी अगर और बन रहे होते तो उनका एरिया भी आधा आधा हो जाता, मतलब अंदर जितने भी बनते जाएंगे उनका एरिया बाहर वाले एरिया से आधा होता जाता है। जैसे इसका हो गया 8, अगर इसके अंदर एक और बनता इनके मिड पॉइंट्स को जोड़कर तो इसका एरिया हो जाता 4, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका बोला था क्वेश्चन में, इसका हो जाएगा 8, सेकंड ऑप्शन। या फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके भी कर सकते हैं। ये एक स्क्वायर है और ये इसके मिड पॉइंट्स हो गए, मध्य बिंदु, इन सबको जोड़ना है। तो इस बाहर वाले स्क्वायर का एरिया कितना दिया गया है 16, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो
16 हमें ये दिया गया है एरिया, साइड का स्क्वायर हमें निकालना है, मतलब साइड निकालनी है। तो यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर इस साइड लेके आएंगे तो 1/2, मतलब इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा s, ये हो जाएगा 4। इसकी एक साइड क्या आ गई 4, और एक है तो सारी साइड 4 4 4 हो जाएंगी, ये भी 4, ये सब सेम है क्योंकि वर्ग है, चारों साइड सेम होती हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट दी गई साइड को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये 4 है तो ये 2 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगी, ये भी 2, ये भी 2, ये सब 2 2 हो जाएंगी क्योंकि ये मिड पॉइंट है, उनको 2 बराबर भागों में बांट दिया इस मिड पॉइंट ने। तो इस अंदर वाले स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें कोई एक साइड मालूम चल जाए तो। अब यहाँ पर अगर हम इस इतने से ट्राइंगल में देखें, केवल इतने ट्राइंगल में, ये क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि स्क्वायर है 90 डिग्री का एंगल ही बनता है साइड्स के बीच में, वर्ग के बीच में, वर्ग की भुजाओं के बीच में, ये 90 डिग्री हो गया। इस तरह से ये ट्राइंगल बन गया, ये 2, ये 2। अब हमें ये साइड निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, ये वाली साइड निकालेंगे। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मतलब ये तो हमें मालूम ही नहीं है। परपेंडिकुलर कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस बेस 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 8। और ये h स्क्वायर चल रहा था तो स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट में आ जाएगा, 8 रूट मतलब 2 रूट 2। अब ये 2 रूट 2 कैसे आया, ये 8 है, 8 को फैक्टर्स में हम तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार टूटेंगे, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसका रूट में हम क्या करते हैं 2 2 के पेयर बनाते हैं, तो 2 2 के पेयर हम बनाएंगे तो 2 तो ये बाहर निकल के जाएगा 2, और अंदर क्या बचेगा केवल ये 1, तो रूट 2, 2 रूट 2 इसलिए आ गया। तो हाइपोटेनस कितनी आ गई 2 रूट 2 ये। तब ये 2 रूट 2 क्या अंदर वाले स्क्वायर की साइड है, तो एक साइड हमें मिल गई, मतलब चारों साइड सेम है, तो चारों साइड्स कितनी हो गई 2 रूट 2। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी है 2 रूट 2, 2 रूट 2 का हम स्क्वायर कर देंगे, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और रूट 2 का स्क्वायर मतलब रूट 2 को हम 2 बार लिखेंगे, रूट 2 इंटू रूट 2, ये 2 इंटू 2 4 तो हमने पहले ही लिख दिया है, तो ये हो जाएगा 4, और रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 में करेंगे तो मिलेगा 2, ये आ जाएगा 8। 8 इसका एरिया हो जाएगा अंदर वाले स्क्वायर का, सेकंड ऑप्शन इसका राइट है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन 19 अगस्त 2017 की शिफ्ट 1 का। इसके आगे के पेपर हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।